जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज हम बनाएंगे पंजीरी। ये है धनिया की पंजीरी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कृष्ण भगवान का फेवरेट भोग में एक भोग है पंजीरी धनिया की। तो चलते हैं, आज हम बनाएंगे। यहाँ पे धनिया ले लिए, साफ़ फ्रेश चुन के साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम आधा कप धनिया ले लिए हैं, बीज सीड्स। तो अब इसको हम गरम कर लेते हैं 3 से 4 मिनट तक एकदम धीमी आंच में गरम करना है। को भुनना नहीं है, सिर्फ हल्का गरम हो जाए और हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो बस गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट एकदम धीमी आंच पे गरम कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है। तो समझिए बस ये होने वाला है। तो यहाँ देखिए, देख रहे हैं, हाथ से चेक करें, बस हाथ भी मेरा सह जा रहा है। इतना गरम, ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस धीमी आंच पे इतना ही गरम। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है पूरा। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। इसी बर्तन में अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच खसखस के दाना ले रहे हैं। आपको मन है तो डाल सकते हैं या तो नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस खसखस के दाना को हम हल्का गरम 1 मिनट तक करेंगे, हल्का गरम सिर्फ करना है। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। जो धनिया की पंजीरी है बहुत ही बनाना आसान है और ये जन्माष्टमी के अवसर पर बनाया जाता है। जो फास्टिंग रहते हैं वो भी खा सकते हैं। बस इसीलिए धनिया का पंजीरी ज़्यादा ही बनाया जाता है कि जो फास्टिंग है वो भी खा सकें और कृष्ण भगवान का प्रिय भोग में एक भोग भी वो भी है। तो यहाँ पे हम 50 ग्राम काजू ले लिए, इसको हल्का सा गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का भून रहा है, बस ये हल्का सा गोल्डन हो जाए फिर हम इसमें पम्पकिन सीड्स लेंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच पम्पकिन सीड्स है, तो इसको भी हम डाल देते हैं और हल्का सा दोनों एक साथ भून जाएगा, क्योंकि काजू थोड़ा सा पहले दिए थे कि हल्का ये गोल्डन हो जाए। ये देखिए बहुत जल्द पम्पकिन सीड्स हो जाता है गोल्डन। तो ये देखिए फुल गया और हल्का हल्का सा उड़ रहा है। तो ये भी हो चुका है। अब हम दोनों को निकाल लेते हैं। फिर इसी बर्तन में हम किशमिश डाल देंगे। तो किशमिश भी 1 बड़ा चम्मच के करीब लिए हैं। किशमिश को ज़्यादा नहीं भूनना है, ये हल्का हल्का जब फूलने लगे बस हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए किशमिश हल्का हल्का फूल रहा है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं, ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि सभी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आपके पास जो ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच घी डालकर यहाँ पे मखाने डाल रहे हैं। लगभग जिस चम्मच से हम कप से धनिया लिए हैं उसी से 1 कप मखाने लिए। ये सब ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खाने को हम 2 मिनट तक धीमी आंच पे ही भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मखाने का भी कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे और ये भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो ये मखाने भून चुके हैं, इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और अब चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ आधा कप चीनी लिए, इसको भी हम चीनी का बुरादा बना लिए। देखिए तो चीनी का बुरादा ही डलता है पंजीरी में। तो यहाँ पर देखिए बुरादा चीनी से बनाए, आप चाहें तो मार्केट से भी चीनी का बुरादा ला सकते हैं। तो ये घर में चीनी है तो इस तरीके से चीनी का बुरादा बना लें, या तो फिर मार्केट से भी ला सकते हैं। फिर हम इसमें मखाने को दरदरा कूटेंगे, ज़्यादा नहीं बारीक करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई कोई बारीक हुआ और कोई कोई दरदरा है, तो इसी टाइप का बनाना है। तो यहाँ ये मखाने का भी पाउडर बन चुका है। और अब ये काजू और पम्पकिन सीड्स था उसको भी हल्का दरदरा ही कूटेंगे। आप चाहें तो सिलबट्टे पे या खल मूसल पे भी कर सकते हैं।
हम मिक्सर जार में ही डाल के कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए ये भी इसी तरीके से दरदरा है। तो इस तरीके से दरदरा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं धनिया को पीस लेते हैं। तो इसमें जितनी भी सामग्री है सब दरदरा ही रहता है तो ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ धनिया को भी एकदम बारीक महीन जो मसाले वाला होता है उस तरीके से नहीं करना है, इसको भी थोड़े से मोटे रखना है। तो यहाँ देखिए ये भी हल्का हल्का मोटा है, पूरा दरदरा नहीं है मगर हल्का सा देखिए इस टाइप से खुरखुरा टाइप का होना चाहिए। तो ये हो गया धनिया भी। अब चलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे 1 चम्मच घी डाले हैं और इसी में हम धनिया को 2 मिनट तक धीमी आंच पे भूनना है कि इससे अच्छे से खुशबू आने लगे और इससे भूनने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये धनिया जो है भूने ज़रूर। तो यहाँ पे 2 मिनट तक धीमी आंच पे हम भून लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब ये मखाने का जो पाउडर बनाए थे वो, और यहाँ पे खसखस और बाकी जो ड्राई फ्रूट ये था तीनों, किशमिश और पम्पकिन सीड्स, काजू, वो भी डाल देते हैं। और यहाँ पे चीनी का बुरादा, तो इसी को भी डाल देते हैं। अगर आपको कम डालना है तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीठा रहता है तो टेस्टी लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए चीनी का बुरादा थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं। आप कम भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम गैस को बंद कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। धनिया का पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये धनिया का पंजीरी का भोग कृष्ण भगवान को ज़रूर लगाएं और बहुत ही आसान बनाना है, बस 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ सूखा हुआ होता वो डालें, आपको मन है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी, बस देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस इसके लिए डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम सभी को मिक्स कर दिए हैं और ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा। तो ये कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब भोग लगाएं तो आप तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना कृष्ण भगवान का भोग अधूरा है। तो आप ज़रूर बनाएं इस जन्माष्टमी इस तरीके से पंजीरी। और आपको पंजीरी का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट भी मुझे ज़रूर कीजिए। मैं तो हर एक साल ये पंजीरी बनाती हूँ और कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी के दिन भोग लगाती हूँ, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के फेवरेट भोगों में से एक है। तो आप सब भी ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगा। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय। अब अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।